तो आज हम लोग जावा 8 के एक नया प्लेलिस्ट शुरू करने जा रहे हैं जिसमें आपको पूरे इंटरव्यू से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन जावा 8 में पूछे जाते हैं वो सब आपको बताया जाएगा। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन होने जा रहा है, वाई डू वी नीड जावा 8, व्हाट इज जावा 8। तो जावा 8 की आखिरकार हमें ज़रूरत क्यों पड़ी, जावा 8 के बिना भी हम क्या काम कर सकते हैं, जावा 8 के आने से हमको क्या क्या फ़ायदे हुए उनको सबको जानेंगे। तो अब बात करते हैं हिस्ट्री के बारे में। तो हम जावा वास क्रिएटेड हुआ था 1995 में। जैसे ये क्रिएट होने के बाद क्या होगा, सुपर पॉपुलर होगा। क्यों पॉपुलर होगा, क्योंकि इसके जो बिल्डिंग एप्लीकेशन बनाने होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा इजी होते हैं। ओवर द ईयर इसके न्यू वर्जन के रिलीज होते गए, जैसे जावा 5, जावा 6, जावा 7 अप टू डेट होता गया। बट द टाइम जावा 7, जो जावा 7 2011 में आया तो डेवलपर ने फील किया कि काफ़ी ज़्यादा पीछे रह गया। बाकी जो अदर लैंग्वेज की बात की जिसमें सी हैश हो गया, पाइथन हो गया, स्केल हो गया, ये सब क्या हो गया, जावा से बहुत आगे निकल गए। इनका कारण क्या था, तो ये जो लैंग्वेज थे ये क्या थे, फंक्शनल प्रोग्रामिंग को सपोर्ट करते थे, जिसमें क्या होता है कॉन्साइज सिंटेक्स होता है, इजी हैंडलिंग एंड कलेक्शन। बट जावा स्टिल हैव ए लॉट्स ऑफ बॉयलर प्लेट। मतलब जावा में क्या होता है कि बॉयलर प्लेट्स कोड बहुत ज़्यादा होते हैं। मतलब एक आपको छोटे प्रोग्राम लिखने के लिए भी आपको बहुत से लॉजिक यूज़ करना पड़ता था, जिसमें बहुत से फोर लूप यूज़ करने पड़ते थे। इसकी वजह से क्या होता है, जावा 8 जो था, जो इसकी वजह से क्या जावा जो था वो काफ़ी ज़्यादा पीछा होता गया। तो इसको क्या किया गया, जो इसके डेवलपर थे इन्होंने क्या किया जावा 8 को मॉडर्नाइज किया, जिसमें उन्होंने में कोड को क्या किया, काफ़ी सिंपल और फास्टर और मोर पावरफुल बनाया। जावा 8 के फीचर्स को लॉन्च करके इन्होंने क्या किया, इसको काफ़ी ज़्यादा एडवांस और सुपर फास्ट बनाया। तो आखिरकार जावा 8 है क्या, तो जावा एक वन ऑफ द बिगेस्ट अपग्रेड इन जावा हिस्ट्री। जावा 8 को हम लोग बिगेस्ट अपग्रेड हिस्ट्री के नाम से ही जानते हैं कि बहुत ज़्यादा इसमें अपग्रेडेशन हुआ है। ये इंट्रोड्यूस हुआ था फंक्शनल प्रोग्रामिंग स्टाइल के लिए, जिसमें आपको इस फंक्शनल स्टाइल प्रोग्राम क्या है कि जो भी आप ऑब्जेक्ट बनाते हो, जावा 8 से पहले क्या करते थे, ऑब्जेक्ट और क्लास पे ही हम लोग काम करते थे। और फंक्शनल प्रोग्रामिंग को इम्प्लीमेंट करने के बाद हम लोग उसके मेथड्स को यूज़ करके रिबिल्ड कर सकते हैं, इसके लॉजिक को बार बार यूज़ कर सकते हैं, वाइल कीपिंग इट बैकवर्ड कॉम्पेटिबिलिटी। मतलब जो बैकवर्ड कॉम्पेटिबिलिटी को इसने तोड़ दिया, मतलब हम लोग कुछ नए तरीके से जिसमें मेथड्स को, इसके बिजनेस लॉजिक को रीयूज़ कर सकते हैं। थिंक ऑफ इट्स गिविंग सुपर पावर टू नॉर्मल जावा। इसने क्या किया कि एक सुपर पावर मतलब एक एडवांस, मतलब जावा 8 को बहुत ज़्यादा अपग्रेड कर दिया, जिससे क्या हुआ कि हम लोग जो कोड लिखते हैं लेस कोड लिखते हैं, जिससे ज़्यादा वर्क मिल सके। जावा 8 के मेजर रिलीज में जो ओरेकल ने किया, जो 2014 में ओरेकल ने इसको मेजर रिलीज को लॉन्च किया, जिसमें उसने क्या क्या ऐड किया, उसमें बहुत से न्यू फीचर्स जैसे लैम्डा एक्सप्रेशन, स्ट्रीम एपीआई, मॉडर्न डाटा, टाइम एपीआई, ये सबको क्या किया, ऐड किया, जिससे क्या होगा जावा काफ़ी ज़्यादा फास्टर, सिंपल एंड मोर पावरफुल बन गया। अब बात करें जावा कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर, ये सारे फीचर्स नहीं है, उसको और भी आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। बट लैम्डा एक्सप्रेशन की बात करें तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसके फीचर्स होते हैं। ये क्या करता है, जो कोड होता है काफ़ी ज़्यादा शॉर्ट कर देता है। 6 लाइन के कोड को हम लोग क्या करते हैं, 2 लाइन में, 3 लाइन में भी लिख सकते हैं। मतलब जावा 8 से पहले, बिफोर जावा 8 क्या होता था कि जो भी हम लोग लॉजिक लिखे थे वो क्या होता बहुत बड़े होते हैं, मतलब उसको हम लोग स्मॉल नहीं कर सकते थे। आफ्टर जावा 8 जो हम लोग लॉजिक लिखेंगे वो 1 लाइन में या 2 लाइन में भी लिख सकते हैं। इसके बाद आता है स्ट्रीम एपीआई। स्ट्रीम एपीआई जो बहुत ज़्यादा यूज़ होता है कलेक्शंस में, जो कि आप नॉर्मल कलेक्शन से कोड लिखोगे तो क्या होगा, वो बहुत बड़े बड़े कोड देते हैं, जिसमें आपको लंबे चौड़े लॉजिक लगाना पड़ता है, फॉर लूप को बार बार यूज़ करना पड़ेगा। इसने क्या किया कि आपको इनबिल्ट मेथड प्रोवाइड किया, जैसे फिल्टर हो गया, शॉर्ट हो गया। ये सब क्या करते हैं कि जो डाटा होता है इसको एक पाइपलाइन में इजिली, पाइपलाइन को थ्रू यूज़ करके काफ़ी ज़्यादा इसको कॉन्साइज कर देते, मतलब ईजी कर देते हैं। जैसे एग्जांपल की बात करें तो हम लोग इवन नंबर को भी प्रिंट कराने के लिए क्या किया, 2-3 लूप का यूज़ करते हैं, मगर इसमें हम लोग क्या करेंगे, एक लाइन में ही इसके कोड को लिख सकते हैं। जो फंक्शनल इंटरफेस और डिफ़ॉल्ट मेथड को भी हम लोगों ने इसमें इंटरफेस बिकम स्मार्टर, मतलब जो फंक्शनल इंटरफेस है, डिफ़ॉल्ट मेथड है, इन दोनों को हम लोग इंटरफेस की हेल्प से बहुत ही ईज़ी और बहुत स्मार्ट तरीके से यूज़ करना हमको बताएगा जावा 8 फीचर। जिसमें हम लोग ऐड मेथड कर सकते हैं इंटरफेस विदाउट ब्रेकिंग द ओल्ड कोड, मतलब बिना कोड में चेंज किए हम लोग नए मेथड्स को इंप्लीमेंट कर सकते हैं इंटरफेस की मदद से। इस डेट एंड टाइम एपीआई को काफ़ी ज़्यादा मॉडर्नाइज कर दिया, मतलब जो हम लोग पहले ओल्ड डेट को यूज़ करते थे, ओल्ड टाइम को यूज़ करते थे, इसने क्या किया, उन दोनों को कॉन्साइज करके उनको बेटर करके नए तरीके से विजुलाइज कर दिया। इन सबों को हम लोग आने वाली वीडियोज़ में देखेंगे कोड के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आलोक कोड वाइब्स।